हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, अब हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फोर्स, जिसे हम बल बोलते हैं। तो इस चैप्टर को हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं फोर्स क्या होती है, एंड इसके पश्चात हम ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन के जो लॉज हैं ऑन फोर्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोर्स क्या होती है, बल क्या होता है। आइए जान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ फोर्स? बल क्या है? इट इज अ पुश और पुल। पुश का मीनिंग धकेलना, पुल का मीनिंग खींचना, which either changes or tends to change the state of rest or of uniform motions of a body। तो पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। उस पुश और पुल के अप्लाई होने पर, लागू होने पर, यदि ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पोजीशन को, स्थिति को, उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, और टेंड्स टू चेंज, या उसकी कोशिश हो रही है चेंज करने की, पुश और पुल लगाने पर। स्टेट कौन सी है? स्टेट रेस्ट भी हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट हो सकता है। तब हम कहते हैं दैट इज अ बल और फोर्स। कैसे, इसे डिटेल में देखते हैं। ये एक बॉल है। अब इसकी पोजीशन क्या है? दैट इज रेस्ट। ये रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर पुश और पुल नहीं किया जाता। सेकंड केस में चेयर है, ये भी रेस्ट पोजीशन में है। यदि इस पर पुश और पुल जब तक नहीं लगाया जाता तब तक ये क्या होगी? स्टेट ऑफ रेस्ट में ही पड़ी रहती है। अब ये एक बॉक्स है, तो टॉम इसे पुश कर रहा है, धकेल रहा है। तो ये हो सकता है जो बॉक्स है वो आगे को जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। यदि जाता है तब भी हम कहते हैं बल लग रहा है, दैट इज अ पुश। और ऐसा भी हो सकता है, ये जो बॉक्स है यदि इसका वेट ज़्यादा हो तो टॉम पुश तो कर रहा है लेकिन ये वहीं पर पड़ा रहता है। अब टेंड्स टू चेंज, कोशिश तो की है, टेंड्स टू चेंज। यदि ये आगे को मूव कर जाता है तब भी फोर्स है, और यदि टॉम उसे पुश कर रहा है लेकिन वो आगे को नहीं जा रहा तब भी हम कहते हैं उस पर बल लगाया जा रहा है, जो बॉक्स है। और आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, बुलक कार्ट है, बैल क्या कर रहे हैं? कार्ट को खींच रहे हैं। कार्ट को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। और कार्ट की जो पोजीशन है वो क्या है? चेंज हो रही है। तो क्या है? बल क्या है? इसे हम बल बोलते हैं। बल अब किसके द्वारा लगाया जाता है? दैट इज बैल। ये एक बॉल है। नाउ इट इज मूविंग। मान लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड में कवर कर रही है।
क्या कर रही है, कवर करती जाती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है जब तक एनी पुश और पुल अप्लाइड नहीं किया जाता। यदि इसकी हम स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, पुश और पुल इस पर लगाना पड़ेगा। वो भी क्या है, दैट इज फोर्स, बल। तो एक और डेफिनेशंस इन केसेस को हम डिस्कस किया जिनको, उनके अकॉर्डिंग फोर्स की एक और डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स, बल, इज अ पुश और पुल, धकेलना और खींचना। बल क्या है, धकेलना और खींचना। किसे? और पुश और पुल करने पर क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। तो एक बॉल है, रेस्ट में है, यदि हम इसे धकेल देते हैं और खींच देते हैं तो ये मोशन में आ जाती है। सिमिलरली ये बॉक्स है, टॉम इसे क्या करता है, पुश करता है, धकेलता है, तो ये मोशन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यदि इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन इस पर पुश तो किया जा रहा है इसे, तो ये क्या है, बल है, इस पर बल लगाया जा रहा है। आगे, अब इस पर भी बल लगाया है, इस पर भी बल लगाया है, पुश किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बल, फोर्स। फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉल एंड बॉक्स। इनकी स्टेट को जो रेस्ट में थी चेंज करने के लिए। आगे, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी विच इज इन मोशन। जैसे ये बॉल थी, ये मोशन में है 5 मीटर पर सेकंड, तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, पुश और पुल। पुश, इसे आगे से पीछे की तरफ हम कोशिश करेंगे, धकेलेंगे, इसका जो मोशन है, वो गति है, वो क्या हो जाती है, विराम अवस्था में आ जाए। और इसे पीछे से भी हम पकड़ सकते हैं, इसे अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसे रेस्ट में, विराम अवस्था में लाने के लिए। एंड increases or decreases the magnitude of velocity of the moving body। अब इसे एक दफा और डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 मीटर पर सेकंड में बॉल आगे को मूव करती है। इसका जो वेग है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और पुश और पुल अप्लाई करने पर इसका जो वेग है वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। उसे भी हम क्या बोलते हैं, बल, फोर्स। आगे, और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। तो मूविंग बॉडी की हम यदि डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं, बदल पाते हैं विद अप्लाई पुश और पुल, वो भी क्या कहलाती है, दैट इज फोर्स। तो फोर्स की हमारे पास बेसिक 2 डेफिनेशंस बन जाती है। इट इज अ पुश और पुल, इट्स अ पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ अ बॉडी। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में। और आगे बढ़ते हैं, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स अ बॉडी विच इज इन मोशन। जैसे हमने बॉल की एग्जांपल डिस्कस की है,
इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड किसकी, वेलोसिटी की, वे की बढ़ती है और कम होती है बाय अप्लाइंग पुश और पुल, वो भी क्या है, दैट इज फोर्स। और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ मूविंग बॉडी, तो अब ये बॉडी इस तरफ को मूव करती है, अप्लाइंग पुश और पुल बैक भी आ सकती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो भी क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स अबाउट फोर्स, बल क्या होता है, विद सम एग्जांपल्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। आइए अब जानते हैं व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, जिसे हम जड़ता बोलते हैं और निष्क्रियता भी हम इसे कहते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज इनर्शिया। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इनर्शिया, जिसे हम जड़ता बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया? In the absence of external force, absence of external force, यदि बाहरी बल हम किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाते, बाहरी बल नहीं लगता, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द इनएबिलिटी, अक्षमता, अयोग्यता ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। यदि ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता, in the absence of external force, तो ये बॉडी की अयोग्यता है, अक्षमता है, वो अपनी स्टेट को, मीन्स वो मोशन भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है, वो चेंज नहीं कर पाती बाय इट सेल्फ, अपने आप। तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती, स्टेट मीन्स स्टेट, इट्स स्टेट मीन्स बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, बॉडी क्या है, मोशन में भी हो सकती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यदि बाहरी बल नहीं लगाया जाता, नहीं लगता, तो ये बॉडी की अयोग्यता है, अक्षमता है, वो अपनी स्टेट, जिस स्टेट में वो है, मीन्स या तो वो मोशन में होगी, गति में होगी, और फिर क्या हो सकती है, रेस्ट में हो सकती है। तो वो रेस्ट में ही रहती है और मोशन में ही रहती है जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो उस अयोग्यता को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज इनर्शिया। तो एक बार और देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल नहीं लगाया जाता, एब्सेंट है, द इनएबिलिटी, अयोग्यता ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, अपनी जो जिस पोजीशन में वो है वो चेंज नहीं कर पाती बाय इट सेल्फ, अपने आप, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो स्टूडेंट, टॉम एक बॉक्स है वो पड़ा है। अब यदि टॉम इसे पुश नहीं करता तो ये बॉक्स क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बॉक्स की ये प्रॉपर्टी मीन्स ये अयोग्यता है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो अपने आप मूव नहीं कर पाता जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया, जड़ता।
बॉल है, ये मूव करती है। अब इसका स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल ऐसे ही गति में रहती है जब तक बाहरी बल इस पर नहीं लगाया जाता। एनी पुश और पुल नॉट अप्लाइड ऑन द बॉल, तो ये ऐसे ही मूव करती रहेगी। तो बॉल की इस अयोग्यता को, जब बाहरी बल नहीं है, ऐसे ही मूव करती रहेगी, अपने आप नहीं रुक सकेगी, ना इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना कम होगी। 5 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ ये चलती रहेगी। तो बॉल की इस अयोग्यता को क्या हम बोलते हैं? दैट इज इनर्शिया। और एग्जांपल्स हैं, बॉल है रेस्ट में, अब ये रेस्ट में ही रहती है, अपने आप ये कहीं भी मूव नहीं कर पाएगी जब तक बाहरी बल हम नहीं लगाते। तो बल क्या है? एब्सेंट होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बॉल की अयोग्यता है, ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, मीन्स पोजीशन को नहीं चेंज कर पाती, दैट इज इनर्शिया। सिमिलरली एग्जांपल्स ऑफ चेयर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंसेप्ट अबाउट इनर्शिया। इसे एक और डेफिनेशन के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया, जड़ता को हम और कैसे लिख सकते हैं? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, प्राकृतिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट। बॉडीज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, प्राकृतिक गुण, वो गुण क्या है? दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट, वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर पाते। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जब तक उन ऑब्जेक्ट्स पर बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब तक वो बॉडीज अपनी स्टेट, मीन्स स्टेट वो रेस्ट भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है, वो चेंज नहीं कर पाती। ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज, उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती बॉडीज। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उन पर बाहरी बल नहीं लगता, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो कंसेप्ट था, हमारा टॉपिक था अबाउट फोर्स एंड इनर्शिया, आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। उस वीडियो में हम मीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।